पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से 1700 वर्ग फीट जमीन दी गई। आधिकारिक तौर पर लिखा पढ़ी के बाद सरकारी दस्तावेजों में जमीन को मंदिर के पक्ष में दर्ज कर दिया गया है। इससे कॉरिडोर का परिक्षेत्र करीब 1000 स्क्वायर फीट बढ़ जा रहा है। इसके एवज में मस्जिद पक्ष को बांसफाटक इलाके में 1000 वर्ग फीट जमीन दी गई है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी परिसर की सुरक्षा के लिए मस्जिद के पास बने पुलिस कंट्रोल रूम की 1000 वर्ग फीट जमीन अब तक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के नाम पर दर्ज रही है। वक्फ बोर्ड ने लिखा पढ़ी करने के बाद यह ज़मीन कंट्रोल रूम के लिए दे दी है। अब यह हिस्सा विश्वनाथ कॉरिडोर की परिधि में आने से काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रशासन ने ज्ञानवापी मस्जिद से बातचीत की है। दोनों पक्षों की सहमति बनने के बाद अब इसे अमली जामा पहनाने के लिए सावन से पहले ट्रांसफ़र की कार्रवाई पूरी कर ली गई। इससे मंदिर का परिक्षेत्र करीब 1000 स्क्वायर फीट बढ़ा है और तमाम हिंदू संगठनों ने मस्जिद के इस फैसले का स्वागत किया है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ब्राह्मण वोट कार्ड चलकर सभी विपक्षी पार्टियों को चारों खाने चित करने का प्लान बनाया। बीएसपी को विधानसभा चुनाव में सबसे कमज़ोर पार्टी माना जा रहा था, लेकिन बीएसपी ने अयोध्या में प्रबुद्ध सम्मेलन करके चुनावी शंखनाद करने के साथ ही विधानसभा चुनाव में अपनी जोरदार वापसी की है। बीएसपी के एक नेता ने नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि कानपुर मंडल में 27 विधानसभा सीटें हैं। इन सभी सीटों पर बीएसपी के कार्यकर्ता बूथों पर जाकर ब्राह्मण भाईचारे अभियान की शुरुआत करेंगे। बूथ स्तर पर ब्राह्मण परिवारों को बहन मायावती का संदेश दिया जाएगा। इसके अलावा 16% ब्राह्मण वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पार्टी तमाम रणनीतियों पर भी काम करेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कुल 16% ब्राह्मण वोटर हैं जो किसी भी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने का दम रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने 2007 में ब्राह्मण वोटरों के साथ ही अपनी सत्ता बनाने में सफलता हासिल की थी। इसके बाद कई ब्राह्मण नेताओं को प्रदेश सरकार के बड़े पदों पर बैठाया गया था। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से संचालित परिषदीय प्राइमरी स्कूलों में 6696 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। इस दौरान योगी ने बताया कि बीते 4 सालों में 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। योगी ने यह भी कहा कि जो भर्ती प्रक्रिया को कलंकित करते थे उन सबके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की गई है। सीएम ने कहा कि आज मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में बीते 4 वर्ष और 4 माह में 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। अभी हम एक और परीक्षा कराने जा रहे हैं जिसमें आवेदकों की संख्या 30 लाख के आसपास है। ये देश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीजेपी संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने के नाम पर इस ठगी के खेल में एक शख्स ने खुद को संघ का राष्ट्रीय पदाधिकारी बताकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूजा बंसल से 25 लाख रुपए ले लिए। ठग ने पूजा बंसल को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने और तमाम लाभ दिलाने के नाम पर ठगी की है। इसके साथ ही ठग ने राम मंदिर निर्माण, सरकारी पदों में नौकरी दिलवाने और कई भाजपा नेताओं को संगठन में महत्वपूर्ण पद दिलाने के नाम पर ठगी की घटनाओं को अंजाम भी दिया है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने घटना के बाद अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर पीड़ितों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। इसके अलावा घायलों को जल्द से जल्द बेहतर इलाज दिलाने के लिए कहा गया है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर हुए इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 19 लोग घायल हुए थे। घटना का शिकार हुए लोग बाराबंकी के सतरिक क्षेत्र में एक मंदिर में दर्शन करने जा रहे थे। इस दौरान कुर्सी रोड के बदरुद्दीनपुर के पास श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में एक ट्रक ने भीषण टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रॉली पलट गई और एक महिला समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। इसके अलावा 1.5 दर्जन से ज़्यादा लोग घटना में घायल हो गए, जिन्हें अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया।